हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको बिहार बोर्ड का जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल सेट के रूप में दिया गया है, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। आप इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ओके, आइए कुछ क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपका मॉडल सेट है। पहले आपको हम दिखा दें, ये आपका मॉडल सेट है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 एनुअल मैथमेटिक्स मॉडल सेट। ठीक है, ये आपका है। अब पहला से हम धीरे धीरे प्रत्येक दिन आपको हर एक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बताएंगे। 100 ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन हम लिखेंगे और ऑप्शन को नहीं भी लिखेंगे तो आपको समझा देंगे अच्छा से। ध्यान दीजिए, सबसे पहला है डी कॉट एक्स बाई डी एक्स। कॉट एक्स का डीसी आपको याद होगा, कॉट एक्स का डीसी होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डीसी क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। यानी पहला क्वेश्चन है कॉट एक्स का डीसी, आपको लिखना है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। जो भी ऑप्शन में होगा, ये ऑप्शन नंबर बी है। मॉडल सेट के अनुसार से ऑप्शन नंबर बी है। दूसरा एक है ई का पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ई का पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। हमने एक कंसेप्ट पढ़ाया है आपको। कौन सा कंसेप्ट? हमने कंसेप्ट बताया है कि ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ई का पावर एक्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट होता है ई का पावर एक्स गुना एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। कभी अगर ऐसा नेचर मिलेगा, एक फंक्शन होगा प्लस उसका डीसी होगा, ई का पावर एक्स होगा, तो इसका मान होता है ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। अब बताइए, यहाँ साइन का डीसी क्या है? कॉस। ये फंक्शन है और ये इसका डीसी है, ये हो गया ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर हम क्या बोलेंगे? ई का पावर एक्स एफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। इसका आंसर हो जाएगा ई का पावर एक्स साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट। क्या आंसर होगा? ई का पावर एक्स साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट। क्लियर हो गया। अब आइए, 0 से लेकर a तक एफ एक्स डी एक्स डिफिनिट इंटीग्रल है। 0 से लेकर a तक एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें 4 ऑप्शन है, ये प्रॉपर्टी के रूप में। तो 4 ऑप्शन, इसके लिए हमको चारों ऑप्शन लिखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन इसका है, ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है 0 से लेकर a तक एफ ऑफ ए प्लस एक्स डी एक्स। एक बात हो गया। और दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी कि 0 से लेकर a तक एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसका 0 से लेकर a तक 0 से लेकर a तक एफ ऑफ ये ऑप्शन है आपका x माइनस है, सेकेंड ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन है 0 से लेकर a तक एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स दिया हुआ। और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में 0 से लेकर a तक 0 से लेकर a तक एफ ऑफ ए इंटू एक्स डी एक्स। तो 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में इसको इसका प्रॉपर्टी लिखना है। हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था। कौन सा प्रॉपर्टी बताया था कि 0 से लेकर a तक एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 से लेकर a तक एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। 0 से लेकर a तक एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा 0 से लेकर a तक एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो अगर कहीं लिखा हुआ है 0 से लेकर a तक एफ एक्स डी एक्स, तो बराबर हम डायरेक्ट लिख देंगे 0 से लेकर a तक एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी, यही सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, जैसे दिया हुआ डीसी निकालना, डी लॉग एक्स बेस ए बाई डी एक्स। आपको हमने सिखाया था, अगर कभी रहेगा लॉग एक्स बेस ई, जिसको आप ln x बोलते हैं, तो लॉग एक्स का डीसी होता है 1 बाय एक्स। क्या होता है? 1 बाय एक्स। यहाँ साइड से देख लीजिए, अगर कहीं रहता है आपका लॉग एक्स, तो लॉग एक्स बेस ई बोलते हैं। लॉग एक्स का डीसी क्या होता है? 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स। और अगर कभी आपका होगा लॉग एक्स बेस ए, तो याद रखिएगा इसका डीसी होगा 1 बाय एक्स लॉग ए बेस ई, है ना। और यहाँ बेस के रूप में ई है, चाहेंगे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बाय एक्स लॉग ई बेस ई। तो ई बेस ई का मान क्या होता है? 1। लॉग ई बेस ई का मान 1 होता है, इसलिए 1 बाय एक्स लिखते हैं। तो लॉग एक्स बेस ए का डीसी होगा 1 बाय
एक्स लॉग ए बेस ई। बोलो 1 बाय एक्स लॉग ए बेस ई। लॉग एक्स बेस ए का डीसी होगा 1 बाय एक्स लॉग ए बेस ई। ओके, अब जो ऑप्शन में होगा ये कौन, ये आपका ऑप्शन हो गया है ना, उस ऑप्शन को हम लोग ढूंढ के आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब आ जाइए, आइए यहाँ पे, उसके बाद है, ध्यान दीजिएगा, आपका है एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स। देखिए इसका हमको इंटीग्रल करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है, दोनों एक दूसरे का क्या होता है, इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये आपका किसी फंक्शन का डीसी है, डीसी है, तो डीसी का अगर इंटीग्रल लेंगे तो वापस फंक्शन आ जाएगा, वापस फंक्शन आएगा कि नहीं आएगा, और जो x का कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तो sin x का डीसी क्या आता है, cos x। बोलिए sin x का डीसी क्या आएगा, cos x। तो sin x का डेरिवेटिव हुआ cos x, तो cos x का इंटीग्रल वापस क्या होगा, sin x। ठीक है, तो अगर आप कभी फंक्शन fx को डिफरेंशिएट करते हैं तो f डैश x होगा, तो f डैश x का इंटीग्रल क्या होगा, फंक्शन fx हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए फंक्शन का डीसी है, बोलिए फंक्शन का क्या है, डीसी है। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा फंक्शन हो जाएगा f ऑफ ए एक्स प्लस बी, और जो फंक्शन का x का कोफिशिएंट है इस सवाल में दिया हुआ है f डैश ए एक्स प्लस बी, यहाँ से b दिया हुआ है। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है a, तो x का कोफिशिएंट है a, तो आप a से डिवाइड कर दीजिए, लिख दीजिए प्लस सम कांस्टेंट। बोलिए कह सकते हैं क्या, ये किसी फंक्शन का डीसी है, f डैश x यानी डीसी है, तो डीसी को इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन आ जाएगा, फिर जो x का कोफिशिएंट होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। अब एक 6 नंबर का सवाल है, 0 से लेकर 4 तक dx बाय रूट एक्स dx। ठीक है, dx बाय रूट एक्स है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, आपको हमने सिखाया है, क्या सिखाया है, हमने कहा है कि रूट एक्स का, जरा गौर करिएगा, रूट एक्स का डीसी होता है, रूट एक्स का डीसी होता है 1 बाय 2 रूट एक्स। रूट एक्स का डीसी क्या होता है, 1 बाय 2 रूट एक्स। यस, तो इसलिए अगर हम 1 बाय रूट एक्स को इंटीग्रेट करते हैं तो 1 बाय रूट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो उसका अमाउंट क्या होगा, 2 रूट एक्स। सम कांस्टेंट तो मान लीजिए लिख देंगे, तो 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, 2 रूट एक्स होगा। यस, इसके चलते से। ठीक है, तो अगर आपका 1 बाय रूट एक्स है तो 1 बाय रूट एक्स का इंटीग्रल को आप क्या लिख सकते हैं, 2 रूट एक्स। बोलो 2 रूट एक्स, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 4। यहाँ आपका 2 बाहर हो गया। अब जहाँ रूट एक्स है, रूट एक्स को हम लिखेंगे रूट अंडर 4, अब माइनस रूट अंडर 0। पहले अपर लिमिट बैठाएंगे और माइनस बैठाएंगे लोअर लिमिट। देखिए 2 बाहर हो गया रूट एक्स में, पहले रूट अंडर 4 माइनस रूट अंडर 0, तो 2 बाहर हो जाएगा। रूट अंडर 4 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, रूट अंडर 0 का वैल्यू 0 हो गया। 2 गुना 2 4 हो गया इसका आंसर। अब कौन सा ऑप्शन में है आपको देख के बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब आइए एक सवाल है 7 नंबर का, 0 से लेकर 1 तक dx बाय 1 प्लस एक्स, dx बाय 1 प्लस एक्स। अगर कहीं लिखा रहेगा dx बाय 1 प्लस एक्स तो आप बताइए log x का डीसी होता है 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, log x। ठीक है, तो अगर मान लीजिए 1 बाय 1 प्लस एक्स है तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, log mod 1 प्लस एक्स। बोलिए log mod 1 प्लस एक्स। अब इसका लिमिट कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर 1 तक। बोलो 0 से लेकर 1 तक। लोअर लिमिट होगा 0, अपर लिमिट होगा 1। अब इसमें बैठा दीजिए आप मान बैठाएंगे तो क्या होगा, मान बैठाएंगे पहले अपर लिमिट बैठाएंगे, log mod 1 प्लस 1 माइनस log mod 1 प्लस 0 होगा कि नहीं होगा, तो एक बार होगा log mod 1 प्लस 1 और एक बार होगा log mod 1 प्लस 0। log mod 1 प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, log 2, इधर log 1 माइनस log 1। बोलिए log 1 का मान क्या होता है, 0। log 1 का मान होता है 0, तो बराबर हो गया log 2 और उसका मान हो गया 0, बराबर हो गया log 2। बोलो यस या नो है, इसका मान हो गया log 2। यानी 7 नंबर में
0 से लेकर 1 तक dx बाय 1 प्लस एक्स, इसका आंसर होगा log 2, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन है। चलिए अब एक सवाल है, x sin x को इंटीग्रेट करना है। किसको इंटीग्रेट करना है? x sin x को। x sin x को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ तो u इंटू वी का फॉर्मूला लग जाएगा, इसको मिटा सकते हैं हम। x sin x को इंटीग्रेट करना है तो यहाँ पे आइलेट रूल लगेगा। यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, एक x है दूसरा sin x है। आइलेट रूल में क्या होता है? ILAT, पहले a होता है अलजेब्रिक फंक्शन, उसके बाद होता है t ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यस या नो? पहले अलजेब्रिक फंक्शन उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये पहला होगा और ये आपका दूसरा होगा। ठीक है, अब u इंटू वी लगाएंगे तो u इंटू वी का नियम क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी इंटीग्रल ऑफ sin x dx, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ dc ऑफ फर्स्ट dx बाय dx इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड यानी इंटीग्रल ऑफ sin x dx, ओवरऑल का हम लोग लिख देंगे dx। बोलिए कह सकते हैं क्या? यानी हमने क्या कहा, अगर दो फंक्शन गुना में रहेगा तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। क्या नियम है? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। यू इंटू वी का कॉन्सेप्ट है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डीसी ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। अब बताइए कि साइन का डीसी होता है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रल साइन, कॉस का डीसी होता है माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस। बोलिए साइन का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस। ये हो गया x और साइन x का इंटीग्रल हो गया माइनस कॉस x, माइनस यहाँ जो आपका dx बाई dx है उसका मान होगा 1, dx बाई dx क्या होगा? 1, और ये जो साइन x है साइन x का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस x dx। अब बोलिए माइनस माइनस प्लस, तो इधर हो गया आपका माइनस x cos x और माइनस माइनस प्लस, और साइन का डीसी कॉस तो कॉस का इंटीग्रल साइन, तो ये हो जाएगा आपका प्लस साइन x प्लस सम कांस्टेंट। ये हो गया आपका आंसर। बोलिए चलेगा? चलिए इसको आप जल्दी से लिख लीजिए तेजी से, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8 क्वेश्चन अभी तक हमने आपको बताया है। जल्दी से लिख लीजिए आप। लिख लिए सब? लिख लिए सब? देखिए तो जल्दी से। मिटा सकते हैं? मिटाएं? इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे का ऑब्जेक्टिव। 8 ऑब्जेक्टिव अभी तक हम लोगों ने देखा। देखो ऑब्जेक्टिव नंबर 9 सवाल में है, 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव में है। उनको कहता है 0 से लेकर π/2 तक साइन क्यूब थीटा डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करना है। 0 से लेकर π/2 तक साइन क्यूब थीटा गुना डी थीटा,
सबसे पहला बात हम आपको बताना चाहते हैं कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है ना। इसका मतलब 4 साइन क्यूब थीटा बराबर हो गया 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, यानी साइन क्यूब थीटा के लिए फॉर्मूला होगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4। साइन क्यूब थीटा का मान क्या होगा, 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बाय 4। इसको हम लिखेंगे 0 से लेकर पाई बाय 2 तक, जहाँ साइन क्यूब थीटा है उसकी जगह पे लिख देंगे 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4 डी थीटा। बोलो क्या लिखेंगे, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4 डी थीटा लिख दिया आराम से। चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप गौर करिए, ये आपका 4 बाहर हो गया और इंटीग्रेट जब करेंगे तो कॉस का डीसी होता है माइनस साइन, कॉस का डीसी माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस होगा ना, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये -3 तो रहने करेगा, साइन का क्या हो गया माइनस कॉस, तो इसलिए लिख दिया -3 कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ भी देखिए साइन का माइनस कॉस, तो माइनस पहले से है, माइनस माइनस प्लस कॉस 3 थीटा, थीटा का कोफिशिएंट है 3, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर पाई बाय 2 तक। कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर पाई बाय 2 तक। बोलिए हम बैठ कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, 0 से लेकर पाई बाय 2 तक साइन क्यूब थीटा डी थीटा है, तो इसको हमने क्या किया, साइन क्यूब थीटा के जगह पे लिख दिया 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4, 1/4 बाहर, 3 बाहर, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा और साइन 3 थीटा का माइनस कॉस 3 थीटा बाय 3। कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से लेकर पाई बाय 2 तक है। अब आप गौर करिएगा 1/4 आपका बाहर रहेगा। अब अगर हम लिमिट को बैठाने की बारी करते हैं यहाँ पे, तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। पहले 1/4, इधर देखिए 3 गुना 3 9, -9 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा बाय नीचे में क्या होगा 3। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर पाई बाय 2 तक, 0 से लेकर पाई बाय 2 तक है। ठीक है, अब ये 3 को आप बाहर कर दीजिए, तो 1/4 इंटू 3 1/12, इधर आपका अंदर में हो गया 9 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर पाई बाय 2 तक। अब हम एक बार बैठाएंगे अपर लिमिट और माइनस क्या बैठाएंगे, लोअर लिमिट। यहाँ पे बना देते हैं, तो 1/12 बाहर है, अपर लिमिट अगर बैठाओगे तो वो होगा -9 कॉस पाई बाय 2। देखो -9 कॉस पाई बाय 2 प्लस इधर cos 3 है, तो cos 3 थीटा है, तो cos 3 पाई बाय 2। समझ रहे बात को, ये हो गया अपर लिमिट। ठीक है, अब माइनस लोअर लिमिट बैठाओगे तो हो जाएगा -9 cos 0 प्लस cos 3 थीटा माना cos 3 इंटू 0। ये आपको दिख रहा है। पहले अपर लिमिट में क्या बैठा दिया, पाई बाय 2, लोअर लिमिट में क्या बैठा दिया 0। आपको याद होगा cos ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का वैल्यू होता है 0। cos पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2 सब रहेगा, तो उसका वैल्यू होता है 0। और साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का मान होता है 0। 10 में भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई का मान होता है 0। ये जो आपको दिखाई पड़ता है cos पाई बाय 2, बोले इसका मान क्या होगा 0, इसका भी मान क्या होगा 0। खत्म हो गया, ये हो गया 1/12 बाहर में रहेगा। अब देखिए ध्यान से, इधर हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 9, cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, अब माइनस प्लस माइनस cos 3 इंटू 0, cos 0 उसका मान क्या होता है 1, होता है कि नहीं होता है। cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। अब देखिए 9 में से 1 को घटाइए 8, ये हो गया 8/12। अब 4 गुना 2 8, 4 गुना 3 12, 2/3 हो गया। अब खोजेंगे 2/3 कहीं मिल जाएगा तो आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी में है ना 2/3, तो ऑप्शन नंबर सी को आप टिक कर लीजिए बिना किसी समस्या के। ठीक है, अब आ जाइए एक और क्वेश्चन इसमें हो जाएगा। एक देखिए 10 नंबर का सवाल। सवाल में कहता है 0 से लेकर a तक, ऊपर में है x dx, 0 से लेकर a तक x dx बाय √a² - x²।
जीरो से लेकर ए तक एक्स डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन है कि जीरो से लेकर ए तक एक्स डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस परिस्थिति में जो रूट के अंदर में है उसको आप पुट कर लीजिए टी। क्या पुट कर दीजिए? टी। समझ गए बात को? रूट को आप टी पुट कर लीजिए, रूट के अंदर वाले को। तो मनी मन हमने पुट कर दिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया टी। ए स्क्वायर का डीसी क्या हो गया? जीरो। एक्स स्क्वायर का डीसी क्या हो गया? माइनस टू एक्स। और टी का डीसी क्या हो गया? डी टी बाई डी एक्स। बोलो होगा? इसका मतलब एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा? माइनस डी टी बाई टू। एक्स डी एक्स बराबर क्या होगा? माइनस डी टी बाई टू। बोलो चलेगा? ऊपर में जहाँ आपका एक्स डी एक्स है उसकी जगह हो जाएगा माइनस डी टी बाई टू। रूट के अंदर में जो है वो हो गया आपका टी। ठीक है, टी हो गया। अब लिमिट किसका है? ये लिमिट तो x का है, जीरो से लेकर a तक, जीरो से लेकर a तक। तो चाहोगे कि इस लिमिट को आप t में भी बदल सकते हैं, हम बदल ही देते हैं। हमने लिखा हुए जबकि हुए है ना x बराबर जीरो। देखिए जबकि x का मान जीरो है उस टाइम में t का मान क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब x का मान जीरो है उस टाइम में t का मान क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मैंने जीरो का स्क्वायर, मैंने टी का मान हो गया आपका ए स्क्वायर। जब x का मान जीरो है उस टाइम में टी का मान क्या होगा? ए स्क्वायर। अब दूसरा हम लिखेंगे व्हेन जबकि जब x का मान क्या है? a, व्हेन x बराबर a, जब x का मान a है उस टाइम में t का बात करोगे तो उस टाइम में t का मान क्या होगा आपका? a स्क्वायर अब माइनस ए स्क्वायर बराबर हो गया आपका जीरो। बोलो चलेगा? आराम से लिख दिया। यानी देखो जब x का मान a है उस टाइम में t का मान क्या होगा? a स्क्वायर। जब x का मान जीरो है उस टाइम में t का मान क्या होगा? a स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, क्योंकि t बराबर इतना मान है वो। और जब x बराबर a है तो उस टाइम में t का मान क्या होगा? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी जीरो। अब आपका लिमिट बदल गया, जहाँ पे आपका जीरो था उसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? a स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे आपका a था उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? जीरो। बोलो चलेगा? ये लिमिट हो गया आपका। ओके, और अब यहाँ पे x dx जहाँ पे है उसके जगह पे हो गया माइनस डी टी बाई टू, माइनस डी टी बाई टू। ठीक है, माइनस डी टी बाई टू लिख दिया। और जहाँ पे रूट अंडर इतना है उसको हमने लिख दिया रूट अंडर टी, रूट अंडर टी। और आज ही हम आपको सिखाए थे, क्या सिखाए थे कि रूट एक्स का डीसी होता है, रूट एक्स का डीसी होता है वन बाय टू रूट एक्स। रूट एक्स का डीसी होता है वन बाय टू रूट एक्स। तो अगर कभी वन बाय टू रूट एक्स को इंटीग्रेट करना हो तो डायरेक्ट हम रूट एक्स लिख सकते हैं। समझ गए बात को? इंडिफिनिट रहेगा तो हम कॉन्स्टेंट लगा देंगे। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट है, देखिए डी टी बाई टू रूट टी, डी टी बाई टू रूट टी, माइनस को रहने दीजिए। और डी टी बाई टू रूट टी इसके जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस रूट टी। बोलो क्या लिखेंगे? माइनस रूट टी। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा? लिमिट आपका होगा ए स्क्वायर से लेकर जीरो तक, ए स्क्वायर से लेकर जीरो तक। तो माइनस को बाहर रखिए, पहले बैठाइए अपर लिमिट, तो रूट टी की जगह क्या बैठाओगे? रूट अंडर जीरो। और माइनस बैठाओ लोअर लिमिट रूट अंडर ए स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस, तो ये रूट अंडर जीरो का मान तो जीरो होगा, ए स्क्वायर का मान ए है, और माइनस माइनस प्लस ए आंसर हो गया। अब ए खोजेंगे कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी में ए मिल जाएगा। चलिए लिखिए जल्दी से, आप तेजी से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लिए सब? इसको भी मिटा सकते हैं।
10 क्वेश्चन हुआ, 11 क्वेश्चन -1 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर 1 तक mod x dx, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करना बढ़िया क्वेश्चन है। अब बताइए mod x को अगर हम कभी तोड़ते हैं तो mod x बराबर क्या होता है, x, यदि x का मान 0 से बड़ा या बराबर है। mod x का मान क्या होगा, -x, यदि x का मान 0 से कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपका -1 से लेकर 1 तक, बोलो -1 से लेकर 1 तक, इसको दो भाग में तोड़ेंगे। एक बार हम लिखेंगे -1 से लेकर 0 तक mod x dx, एक बार हम लिखेंगे 0 से लेकर 1 तक mod x dx। बोलो यस या नो, दो भाग में तोड़ा। तो जब -1 से 0 तक है, ये तो आपका 0 से कम होगा, तो 0 से कम होगा उस टाइम में mod x का मान क्या होगा, -x, तो -1 से 0 तक के लिए क्या होगा, -x dx, और 0 से 1 तक के लिए mod x का मान क्या होगा, +x dx। बोलो चलेगा। देखो हम बोलना चाहते हैं कि mod x बराबर, चूंकि mod x को तोड़ते हैं तो mod x बराबर x जब x का मान 0 से ज़्यादा हो, mod x बराबर 0 जब x बराबर 0 हो, mod x बराबर -x जब x का मान 0 से कम हो। तो यहाँ पर हम दो भाग में तोड़ना है। mod x बराबर x जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर हो, mod x बराबर -x जब x का मान 0 से कम हो। एक बार लिखा -1 से लेकर 0 तक, mod x को तोड़ा तो -x, एक बार 0 से लेकर 1 तक mod x को तोड़ा तो +x। अब देखिए -x है तो माइनस रहने करेगा, और x का इंटीग्रल क्या होगा आपका, x²/2, कहाँ से कहाँ तक, तो -1 से लेकर 0 तक। और फिर x का पावर 1 का इंटीग्रल लोगे तो वो भी आपका होगा x²/2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक। बोलो 0 से लेकर 1 तक। एक हो गया x का पावर 1 का इंटीग्रल x²/2, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 तक। एक हो गया 0 से लेकर 1 तक x का पावर 1 का x²/2। ठीक है, तो यहाँ आपका देखिए -1/2 बाहर कांस्टेंट की तरफ, अंदर में क्या बच गया आपका x², कहाँ से कहाँ तक x² का मान है, x² का मान है -1 से लेकर 0 तक, यहाँ 1/2 बाहर कर दिया, यहाँ है x² का मान कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक। अब मान बैठाते हैं, तो मान बैठाएंगे अगर तो यहाँ क्या होगा, एक बार हो गया -1/2 बाहर, यहाँ देखिए -1/2 बाहर कर दिया, अपर लिमिट में बैठाएंगे, पहले x के जगह 0 बैठाएंगे तो 0 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ये हो गया, और +1/2, एक बार अपर लिमिट 1 का स्क्वायर और -0 का स्क्वायर। बोलो चलेगा, ये हो गया -1/2, -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, लेकिन ये माइनस के चलते वो क्या हो जाएगा, -1। मैं समझे, समझ गए। देखो -1 का स्क्वायर +1, ये माइनस के चलते -1, और इधर भी हो गया आपका 1/2 गुना 1, तो ये भी 1/2 हो गया, ये भी 1/2, 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/2 कट के हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आंसर। अब ऑप्शन में आप ढूंढ लीजिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है तो आपको बता दें, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1, यानी ऑप्शन नंबर सी। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। समझिए। अब आइए 11 नंबर था, देखो 12 नंबर का एक सवाल। इस सवाल में है i बराबर, देखिए क्वेश्चन है 0 से लेकर π/2 तक log 10x dx इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है π/2 log 2, दूसरा ऑप्शन है -π/2 log 2, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है 0। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए इस सवाल में 0 से π/2 तक log 10x, अच्छा सवाल है ये। 0 से π/2 तक log 10x, तो मान लिया हमने 0 से लेकर π/2 तक log 10x
dx, पहला चीज। अब हम इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या होगा, 0 से लेकर π/2 तक log, अंदर में देखो 10, x की जगह क्या होगा π/2 माइनस x dx, बोलिए होगा 0 से π/2 तक log 10 π/2 माइनस x dx। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 0 से लेकर π/2 तक log cot x dx, बोलिए होगा, ये दूसरा हो गया। पहला हो गया 0 से π/2 तक log 10x dx, दूसरा हो गया 0 से π/2 तक log cot x dx। अब हम क्या लिखेंगे, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 वी गेट, एक और दो को जोड़ने पर हम लोग क्या पाते हैं, एक और दो को जोड़िएगा i प्लस आई क्या होगा 2i बराबर 0 से लेकर π/2 तक, एक तो होगा आपका log 10x अब प्लस एक क्या होगा log cot x dx। अब बताइए log m प्लस log n, log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n, होता है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बराबर 0 से लेकर π/2 तक 2i बराबर log 10x गुना cot x dx, log 10x गुना cot x dx 2i बराबर, अब बताइए 10x गुना cot x का मान क्या होता है 1, क्या होता है 1, तो 2i बराबर 0 से लेकर π/2 तक, 0 से लेकर π/2 तक log 1 dx, log 1 dx। अब बोलो log 1 का मान क्या होता है 0, log 1 का मान क्या होता है 0 होता है, इसका मान हो गया 0, इसका मतलब 2i बराबर हो गया 0, यानी i का मान क्या हो गया 0। अब ऑप्शन ढूंढ लीजिए आप, ठीक है, i का मान 0, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी लिखिए जल्दी से। चलिए मान के चलते आप लोग लिख चुके हैं, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको बता देंगे इसी का, बिहार सरकार ने जो मॉडल सेट दिया है उसका रेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ हो। आपका अपना अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स।